हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी के बात को सुन के श्रुति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद श्रुति साक्षी के बात को सुन के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि अभी जो काम उसने किया था वो करना नहीं चाहता था। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो साक्षी से भागने के लिए जो चीज़ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। श्रुति पहले से ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, उसके ऊपर से उसकी ये काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। जब साक्षी अचानक से श्रुति के फेस की तरफ देखता है, वो श्रुति को रोता हुआ देख के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो श्रुति के हाथ को पकड़ के खींच के उसके गोदी में बिठाता है। साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला ना, और इसमें रोने वाला क्या है? तुमने जो किया ठीक किया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा, सो मत रो। अगर मैं कॉफ़ी पी भी लेता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं मर जाता, इसमें रोने वाली क्या है? इस बात को सुन के श्रुति अपने सर को नीचे झुका के ही रोने वाला वॉइस में बोलता है, मगर आप नहीं मरते। उन्होंने मुझसे बोला था ये नींद की दवाई है, जहर नहीं, और मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को पूछता है, किसने बोला था तुम्हें? इस चीज़ को सुन के श्रुति कोई जवाब नहीं देता। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, तुमने आंसर नहीं किया, किसने बोला तुम्हें ये काम करने को? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, किसी ने नहीं बोला, मैंने ये खुद से किया है। मगर सच्ची मैं आपको मारना नहीं चाहता था। इस सच्ची में नींद की दवाई है, अगर आप इसे पीते, आप बस थोड़ी देर के लिए सो जाते, तब मुझे भागने का समय मिल जाता। श्रुति जब ये सब बातें बोल रहा था, उसकी आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू गिर रहा था। तभी साक्षी श्रुति का आंखों का आंसू पोंछते हुए बोलता है, अभी मत भागो, कुछ दिन रह लो मेरे पास। मैं तुम्हारी नानी को खोज रहा हूँ, पहले उन्हें मैं तुम्हारे पास ला के दूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, बस तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देखता है। तभी साक्षी मुस्कुरा के श्रुति को बोलता है, मैंने तुमसे शादी किया है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें खुश रखना, और मुझे पता है मेरी क्यूट सी वाइफ तभी ज़्यादा हैप्पी होगा जब उसका नानी उसके पास होगा, इसलिए मैं तुम्हारी नानी को बहुत जल्द तुम्हारे पास ला के दूँगा। बस तब तक किसी की बात सुन के इस घर को छोड़ के मत जाना, ठीक है? क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो तुम तुम्हारे नानी से नहीं मिल पाओगे। क्या तुम ऐसा कुछ चाहते हो? इस बात को सुन के श्रुति अपना सर ना में हिलाता है। तभी साक्षी श्रुति को टीज करने के लिए श्रुति को बोलता है, और तुम बोल रहे थे ना ये जहर नहीं है? वैसे मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पिया है, अगर ये जहर होगा तो कल पता चल जाएगा। अगर मैं कल सुबह ना उठा तो तुम कन्फर्म हो जाना कि ये जहर था, और जिसने भी तुम्हें ये जहर दिया है उसे जाके अच्छे से पूछना क्यों इतना कम उम्र में उसने तुम्हें विधवा बनाया। ऐसा बोल के साक्षी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, मगर साक्षी ने झूठ बोला था। वो एक सिप भी कॉफ़ी का नहीं पिया था। जब वो कॉफ़ी पीने वाला था तभी श्रुति ने कॉफ़ी का मग पुश करके ज़मीन में फेंक दिया था। इस बात को सुन के श्रुति का मुंह पूरा पेल हो जाता है। वो साक्षी की तरफ देख के साक्षी को बोलता है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो वो पुश करके फेंक दिया था ना। क्या आपने सच में पिया है? तो चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। इस बात को सुन के श्रुति और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो साक्षी के शर्ट को पकड़ के रोते हुए बोलता है, पर क्यों नहीं, चलिए ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, अब चलिए, अगर हम अभी हॉस्पिटल गए तो अब ठीक हो जाएंगे। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर मुझे तो ठीक नहीं होना ना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुमने मुझे जहर दिया और मैंने पी लिया, अगर मुझे कुछ हो जाता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और तुम चिंता मत करना, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं एक नोट लिख के जाऊँगा कि इसमें मेरी क्यूट सी वाइफ का कोई गलती नहीं है, तो कोई उसे कुछ ना बोले। और मैंने ऑलरेडी लॉयर को बोल दिया है मेरा सारा प्रॉपर्टी वो तुम्हें दे दे। तभी श्रुति रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, अब प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अब चलिए ना हॉस्पिटल चलते हैं हम। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, तो फिर क्या तुम चिंता कर रहे हो तुम्हारे नानी के बारे में? अगर मैं मर जाऊँ तुम तुम्हारे नानी को कैसे मिलोगे, उसके बारे में भी तुम चिंता मत करो। मैंने मेरे बॉडीगार्ड को बोल दिया है, वो कुछ दिनों में ही तुम्हारे नानी को तुम्हारे पास ला देगा।
इस बात को सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो साक्षी को समझाना कुछ और चाहता था, साक्षी बोल कुछ और रहा था। श्रुति लिटरली थोड़ा सा गुस्सा होके साक्षी के कॉलर को पकड़ के साक्षी को बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस हॉस्पिटल चलिए। मगर फिर भी साक्षी श्रुति का कोई बात नहीं सुनता। इस चीज़ को देख के श्रुति कुछ सोच के साक्षी को सडनली किस कर लेता है। श्रुति ने पहली बार ऐसा हरकतें किया था, जिसको देख के साक्षी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। जब श्रुति साक्षी को छोड़ता है, साक्षी थोड़ी देर के लिए पजल हो जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि अभी अभी क्या हुआ। जब साक्षी को समझ आता है श्रुति ने ये वाला हरकतें क्यों किया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो श्रुति की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, तुम कितना बचकानी हरकतें करते रहते हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे किस कहने से अगर मैंने जहर पिया होगा उसे तुम अपने मुंह पे ले सकते हो? तुमने कहाँ से सीखी श्रुति ऐसी हरकतें? ऐसा बोल के वो थोड़ी देर के लिए हंसता है। फिर वो सीरियस होकर श्रुति को बोलता है, मगर श्रुति, अगर तुम ऐसे अपने मुंह पे जहर लेना चाहते हो, ऐसे कैसे होगा? तुमने तो मेरे लिप पे किस किया ना, ऐसे थोड़ी ना तुम जहर ले पाओगे। मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका दिखाता हूँ। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के फेस को पकड़ के उसे किस करता है, वो भी एक इंटेंस किस। श्रुति को किस करने की वजह से साक्षी का क्रेविंग और भी बढ़ जाता है। उसके सामने जो टेबल था वो उसके ऊपर से सारी चीज़ फेंक के वापस श्रुति को बिठा देता है। फिर वो श्रुति की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, तुमने ये चीज़ स्टार्ट किया है तो मुझे ब्लेम नहीं करना। ऐसा बोल के वो श्रुति को इंटेंसली किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो श्रुति के लिप को छोड़ के श्रुति के नेक के एरिया पे किस करता है। फिर साक्षी श्रुति के कंधे से श्रुति का ड्रेस थोड़ा सा स्लाइड करके वहाँ पे किस एंड सकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से पहली बार श्रुति के मुंह से उसके ना चाहते हुए भी वो मौन करता है, जिसको सुन के श्रुति खुद भी शॉक्ड हो जाता है। जिसकी वजह से श्रुति अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। जिस चीज़ को देख के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, कवर मत करो, मुझे सुनना है तुम्हारा वॉइस। श्रुति को किस करने की वजह से साक्षी पूरा ड्रंक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे मानो उसने कितना ही शराब पिया है। वैसे साक्षी हमेशा ही ऐसा हरकतें करता है। जब श्रुति उसके सामने होता है, साक्षी धीरे धीरे श्रुति का टॉप को उतार के उसके चेस्ट के एरिया पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। साक्षी का सडनली ऐसा हरकतें देख के श्रुति थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर वो साक्षी को रोकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जो हरकतें किया था उसकी वजह से वो पहले से ही बहुत गिल्टी फील कर रहा था। इसलिए वो मन में सोचता है ये उसका पनिशमेंट है। साक्षी उसके साथ जो सब कर रहा था श्रुति चुपचाप से उसे वो करने देता है। मगर एक टाइम पे श्रुति को बहुत ही अजीब फील होने लगता है, क्योंकि साक्षी कॉन्टिन्यूसली उसके बॉडी पे किसिंग एंड सकिंग किए जा रहा था, जैसे मानो वो रुकना नहीं चाहता है। श्रुति साक्षी के दोनों शोल्डर को पुश करके साक्षी को बोलता है, आप प्लीज़ रुकिए। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तुम ये सब नहीं चाहते हो, ठीक है मैं रुक जाता हूँ, मगर तुमने मुझे जहर दिया है श्रुति। अगर मैं मर जाऊँ तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊँगा और ना ही तुम्हें टच कर पाऊँगा। इसलिए इस मरते हुआ इंसान की एक आखिरी विश तुम सुन सकते हो ना? तुम सोच लो, ये मेरी लास्ट विश है। क्या तुम रेसिस्ट ना करके मुझे प्यार करोगे? वो चाहे एक बार ही हो, बस ये नाइट। क्या तुम मेरे साथ प्यार से बिता सकते हो? उसके बाद कौन जाने मैं रहूँ या ना रहूँ। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बोला ना आपको, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर हॉस्पिटल जाना तो मेरा लास्ट विश नहीं है ना। इस बात को सुन के श्रुति इरिटेट होकर बोलता है, क्या मेरे प्यार करने से आप ठीक हो जाओगे? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ ठीक हो भी तो सकता हो ना, कौन बोल सकता है। अगर तुम मेरे मुंह से अपने मुंह पे जहर ले सकते हो तो तुम्हारा प्यार करने से मैं ठीक भी तो हो सकता हूँ ना। तुम एक बार प्यार करके देखो ना, अगर मैं ठीक ना हुआ फिर बोलना कि मैं झूठा हूँ, जो तुम मुझे हमेशा बोलते हो। इस बात को सुन के श्रुति क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। वो साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मगर ऐसे कैसे? तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, इसका मतलब तुम हाँ बोलना चाहते हो ना। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, नहीं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि। तभी साक्षी श्रुति के लिप पे एकदम से किस कर लेता है, जिसकी वजह से श्रुति और कुछ नहीं बोल पाता। साक्षी जब श्रुति के बॉडी में किस कर रहा था, श्रुति सही में साक्षी को रेसिस्ट नहीं करता,
जब साक्षी श्रुति के साथ इंटीमेट होता है, वो भी बहुत जेंटल से। पहले पहले श्रुति का बॉडी शिवर कर रहा था, उसके बाद ना जाने उसे क्या हो जाता है। श्रुति का माइंड पूरा ब्लैंक लग रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दोनों हाथों से साक्षी के गले को टाइट से पकड़ता है। साक्षी श्रुति के ये सभी हरकतें देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो आहिस्ता से बोलता है, अगर तुम ऐसे हरकतें करोगी तो मैं तो तुमसे हमेशा ही झूठ बोलूँगा। इस बात को सुन के श्रुति कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, आप क्या बोलना चाहते हो? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, कुछ भी नहीं। और तुमने हक को क्यों रिलीज़ किया? प्लीज़ मुझे टाइट से पकड़ो। मैंने बोला ना, ये मेरा लास्ट विश है। अगर कल को मैं मर जाऊँ तो फिर क्या होगा? इस बात को सुन के श्रुति फिर से गिल्टी फील करता है, इसलिए वो कुछ ना बोल के साक्षी को टाइट से हक कर लेता है। साक्षी श्रुति के साथ तब तक इंटीमेट होता है जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और साक्षी के इस जेंटल सेक्स की वजह से श्रुति ना चाहते हुए भी वो समय समय पे मौन कर रहा था, जिसको सुन के साक्षी का क्रेविंग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो एक टाइम पे रुक के श्रुति के फेस की तरफ देखता है, श्रुति बहुत ज़्यादा ही थका थका फील कर रहा था, मगर वो इस बार साक्षी को मना नहीं करता। इस चीज़ को देख के साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुम गिल्टी फील करने की वजह से ऐसी हरकतें करोगे तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें हर बार गिल्टी फील कराऊंगा। जब साक्षी ये सारी बातें बोल रहा था, श्रुति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो हल्के हल्के से अपना आंखें बंद कर रहा था। इस चीज़ को देख के साक्षी मुस्कुरा के कुछ बोलता है जो श्रुति को सुनाई नहीं देता। जब दूसरे दिन सुबह श्रुति अपने आंखें खोलता है, वो देखता है वो साक्षी के चेस्ट के ऊपर सोया हुआ है और वो साक्षी का एक बड़ा सा शर्ट पहना हुआ है। साक्षी को ऐसे शांत होकर सोते हुए देख के श्रुति घबरा जाता है। वो साक्षी के नाक के पास अपने एक उंगली लेके चेक करने लगता है। जब वो देखता है साक्षी का सांसें चल रहा है, वो रिलीफ फील करके खुद से ही बोलता है, अच्छी बात है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के श्रुति को बोलता है, तो फिर तुम क्या करते? तुम विधवा हो जाते और क्या करते, वो भी इतना कम उम्र में। अगर मैं मर भी जाऊँ और तुम विधवा हो जाओ, तुम कभी सफ़ेद चीज़ नहीं पहनना, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। अगर मैं कभी मर जाऊँ तब तुम रेड पहनना, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगा। सुबह सुबह इस बात को सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी के हाथ को लेके साक्षी के हाथ में जोर से बाइट कर देता है। इस चीज़ को देख के साक्षी को समझ नहीं आता है क्या हुआ। वो श्रुति की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, क्या हुआ? तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या बोला? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आपने मुझसे झूठ बोला। आपको अच्छे से पता था आपने वो कॉफ़ी ड्रिंक भी नहीं किया है, मगर आप मुझे गिल्टी फील कराना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे झूठ बोला। मुझे रुला के आपको चैन मिल गया ना? श्रुति गुस्सा है। इस चीज़ को देख के साक्षी श्रुति के कमर को टाइट से पकड़ के बोलता है, अगर तुम गिल्टी फील होने से ऐसे हरकतें करोगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हरकतें ही करूँगा। तुम ही बोलो, अगर एक वाइल्ड कैट जेंटल बिहेव करने लग गया तो किसे नहीं अच्छा लगेगा? इस बात को सुन के श्रुति को रियलाइज़ होता है कि कल रात असल में क्या क्या हुआ था। वो जल्दी से साक्षी के ऊपर से हट के बाहर से जाने लगता है। तभी साक्षी श्रुति के हाथ को पकड़ के खींचता है। वो श्रुति को बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं रूम पे जा रहा हूँ और आपने बोला था आप कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ, तो आपने ऐसा हरकतें क्यों किया? इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम इतना भुलक्कड़ क्यों हो श्रुति? मैंने कब बोला मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा? मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं एक हफ्ता तुम्हें मेरे रूम पे अकेला रहने दूंगा। कुछ करने का बात तो वहाँ पे हुआ ही नहीं, और ना ही ये मेरा रूम है, ये तो लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और वैसे भी कल रात तुमने स्टार्ट किया था, मैंने पहले कुछ नहीं किया। तुमने उतना प्यार से मुझे किस किया, और तुम बोलो इस चीज़ को देख के मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ? तो इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। और एक बात, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे नानी को खोज रहा हूँ। मैं बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे पास ला के दूँगा, इसलिए तब तक मेरे पास रह लो, कहीं मत जाओ, और उस काजल के बात तो बिल्कुल भी मत सुनो। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी का हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, हम मुझे पता है, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाथ तो छोड़ दूंगा मगर एक शर्त पे। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देखता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मेरा मॉर्निंग किस
अगर मुझे वो मिल जाता शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, आप क्या पागल हो, अब छोड़िए मेरा हाथ। ऐसा बोल के श्रुति अपना हाथ साक्षी से छुड़ा लेता है। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, मगर मॉर्निंग किस तो तुमने दिया ही नहीं। कल रात तो किस कर रहे थे अपने आप से, आज क्या हो गया? क्या तुम्हारा किस पाने के लिए मुझे फिर से जहर पीना पड़ेगा? श्रुति लिटरली अपने कानों को बंद करके बाहर से भागता हुआ साक्षी के रूम पे जाता है। वो साक्षी का रूम का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पास ही बैठ के अपने आप से बोलने लगता है, कल रात मुझे क्या हो गया था, मैंने अचानक से उन्हें क्यों किस किया? तभी श्रुति को काजल का बात याद आता है। जब काजल ने बोला था, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस बात को सोच के श्रुति अपने मन में बोलता है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा था, मैं तो उनसे प्यार नहीं करता ना। मगर जब उन्होंने बोला कि वो मर जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो उनसे प्यार नहीं करता। फिर वो काजल के ऊपर गुस्सा होके अपने आप से बोलता है, उनके बारे में तो मत ही सोचो, उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।